नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। नितिन नौटियाल कैसे हैं बच्चे? हेलो भाई, हेलो। सागर राणा, जय हिंद। व्यास जी, राधे राधे। चमन भारद्वाज, गुड आफ्टरनून। चलो, सब बच्चे भी एक बार जुड़ जाएंगे एक बार प्यारे बच्ची क्लास से। वेरी गुड आफ्टरनून महेश, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं अच्छा हूँ। अशोक, नरेंद्र, राहुल पुंडीर। चलिए बच्ची, नेहा, जयवीर सिंह। आइए बच्चों, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह। ठीक है, राम राम। मैं अच्छा हूँ। सुमन कुमारी, आप भी अच्छे होंगे। मनीषा शेखावत, सागर सोनू, लखन, विश्वजीत, हर्ष, आशीष, त्रिपुरम, पंकज, पिंकी, मोहित, रोहित, लवप्रीत और दिनयाका कुमारी, इंदर। चलो, शिवालिका राजपूत, नमस्ते भाई, नमस्ते। राजू चौधरी, राजन, रिंकी। चलो, सभी प्यारे बच्चे बढ़िया हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कल बेटा हमने संबोधन संबोधन चिन्ह पढ़ा था, है ना? जो विस्मयादि बोधक की तरह ही प्रयोग होता है, लेकिन बच्चों उसमें हम किसी का संबोधित करते हैं। जैसे आप, मैंने कहा, भाई और बहनों, नोट के लिए वोट नहीं देना। ठीक है, नोट के लिए वोट नहीं देना। तो आप लोग समझ गए हैं अच्छे से। मैं अच्छा हूं प्यारे बच्चों। आइएगा, तो प्यारे बच्चों, अब आता है नंबर 8 हमारा कारक चिन्ह बेटा, जो आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, ठीक है प्यारे साथियों। लाघव चिन्ह आप सब जानते हैं। लाघव चिन्ह कैसे लगाया जाता है बेटा? लाघव चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, ठीक है ना? गोला गोली, ये गोला कर देते हैं हम किसी के पीछे, छोटा सा छोटी सी बिंदी लगा देते हैं, बिंदु, है ना, जीरो के रूप में। वो बेटा लाघव चिन्ह होता है। लिखेंगे, इसे संक्षिप्तता के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग संक्षेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे प्यारे बच्चे, कोई भी आप पद का नाम लिखें, कोई भी आप किसी डिग्री का नाम लिखें, वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। पूरा आप कभी नहीं लिखते, ठीक है बच्चों? तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया। जैसे मान लीजिए आपको अपने जिले का नाम लिखना है, तो बेटा आप ऐसे करके लगा देते, ऐसे, है ना? उदाहरण के तौर पर जिला आपने लिख दिया अपना, जो भी आपका नाम है। जैसे आपने जिला लिख दिया अपना, है ना बच्चों? कोई भी लिख दिया, जैसे पटना लिख दिया, है ना? जिला पटना, ठीक है ना बच्चों? पटना बिहार की राजधानी है, तो आपने पटना लिख दिया, है ना? इस प्रकार से। जैसे बच्चों, मान लीजिए आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा बॉर्डर ना लिख करके बी एस ऐसे लिख देते हैं, बी एस एफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस तरह से आप किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? लाघव चिन्ह का। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने तुमसे कहा कि बेटा आप मुझे डॉक्टर लिखकर दिखाइए, और डॉक्टर आपने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। डॉक्टर का पूरा नाम ना लिख करके डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, है ना? तो बच्चों, ये जो हमारे शब्द होते हैं, इस तरह से प्यारे बच्चों आप कहाँ प्रयोग करते हैं? इनको पूर्णता का बोध करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। जैसे मान लीजिए आपने डॉक्टर डिग्री लगाने से पहले पीएचडी की थी, पीएचडी, ठीक है? तो आप पी एच डी, ऐसे बच्चा जब आप किसी के पीछे ये जीरो वाला चिन्ह लगाते हैं, तो बेटा वो लाघव चिन्ह होता है। ये हमारे पूरे होने का ही बोध कराता है, ठीक है ना? आपको अच्छे से याद रखना। चले बच्चों, तो प्यारे साथियों, ये ही आपको ध्यान रखना है। लाघव चिन्ह का प्रयोग ऐसे ही हम करते हैं, और कोई नया तरीका नहीं होता। बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ, चलिए बच्चे, आगे आते हैं बेटा नंबर 9, त्रुटि विराम चिन्ह। त्रुटि
विराम, त्रुटि विराम कह दीजिए या बेटा हंस पद चिन्ह कह दीजिए, हंस पद चिन्ह। त्रुटि विराम या हंस पद चिन्ह ये कैसे लगाते हैं? जब आप कोई त्रुटि कर देते हैं वाक्य लिखने में, कोई भी वाक्य का बेटा पद आपसे छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं बेटा, इसको आप लगाते हैं। ठीक है, ये आप कैसे लगाते हैं? ऐसे, ये आप इस तरह से उल्टी वी कर दीजिए, उल्टी वी, इस प्रकार आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे जब वाक्य में कोई भी वाक्य का पद छूट जाता है। हाँ बेटा, मोबाइल नंबर नहीं लिखते जैसे आप ऐसे लिखते हैं आप मोबाइल नंबर, तो बच्चों पूरा ठीक है। तो लिखेंगे जब जब वाक्य का जब वाक्य का कोई पद छूट जाता है, कोई पद छूट जाता है, कोई पद छूट जाता है। ठीक है बच्चों, कोई पद छूट जाता है। सर आज आपका ब्लैक बोर्ड अलग लग रहा है। हाँ बेटा प्रीतेश, आज मैं दूसरे स्टूडियो में हूं, आज जहां पर पहले क्लास ले रहा था वहां पर नहीं हूं। ठीक है, हाँ, कोई पद छूट जाता है तब इस विराम का प्रयोग किया जाता है, इस विराम चिन्ह का प्रयोग, इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना? जैसे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक बात बोली, मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस, या कोई भी और लिख दिया महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। एक वाक्य लिखा बच्चों आपके सामने उदाहरण के रूप में, मैंने कहा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी, और को बेटा यहां से छूट गया, तो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कहा जाता है, कहा जाता है। तो बच्चों आप जब वाक्य पढ़ेंगे तो आपको वाक्य में एक बेटा कारक चिन्ह की गलती नजर आएगी, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसमें कारक चिन्ह की गलती नजर आएगी, आप कहेंगे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो बच्चों आप यहां पर हंस पद चिन्ह लगाकर और को ऊपर लिख देंगे, जिससे हमारा ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, जिससे हमारी ये त्रुटि खत्म हो जाएगी। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप बेटा इस वाक्य चिन्ह का प्रयोग, इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ, चलिए आगे आइएगा। नंबर आता है बच्चों 10। 10वें नंबर पर आप पढ़ेंगे बेटा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को तो ज्यादातर बच्चे जानते हैं, योजक चिन्ह, या बच्चों इसको सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, सामासिक, सामासिक। सामासिक चिन्ह। ठीक है बच्चों, ये योजक चिन्ह या सामाजिक चिन्ह होता है, इसको सामासिक चिन्ह होता है, याद रखेंगे। इसको संबंध विराम चिन्ह भी कहते हैं, याद रखना। सर हमें हिंदी में पढ़ाते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। इसे प्यारे बच्चों हम क्या इस तरह से बेटा लगाते हैं, छोटा सा ऐसे। ठीक है, छोटा सा लगता है, ज्यादा बड़ा नहीं लगता। एक दूसरे के विलोम में भी प्रयोग होता है, विलोम शब्दों में भी लगाते हैं आप इसका, विलोम में भी प्रयोग करते हैं, विलोम शब्द में भी प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात भी याद रखना। जैसे प्यारे बच्चे मैंने कहा माता पिता,
माता पिता। लगा दिया ना आपने। तो द्वंद्व समास में आप लगाते हैं, विपरीत लिखा होता है। हाँ बेटा, विपरीत लिखा होता है। विलोम शब्दों में भी इसका प्रयोग करते हैं, याद रखना। द्वंद्व समास में भी लगाते हैं। और बच्चों, दो विशेषताएं जब हम बता रहे होते हैं, दो विशेषता, वहां भी इसका प्रयोग करते हैं। लिख देंगे बच्चों, दो विशेषताओं के, दो विशेषता बताने पर भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने एक लड़के को कहा मोटा और एक को कहा पतला। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मेरे प्यारे बच्चे मोटा पतला, मोटा पतला, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है ना मेरे बच्चे, क्लियर है भाई? सही है भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो प्यारे बच्चों याद रखना। और मेरे भाई, जहां पर हम को का लोप करते हैं, को का लोप कर दो, वहां पर भी योजक चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा भारत, जैसे काका, हाँ सॉरी, काका लोप करेंगे, भारत का भूगोल, ऐसे लिख देंगे। काका लोप करने पर भी, काका लोप करने पर भी, करने पर भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों आपने कहा भारत का भूगोल, आपने लिखा भारत का भूगोल, तो बेटा ये भी याद रखना, भारत का भूगोल आपने लिखा। तो प्यारे बच्चे आप क्या करेंगे, आपको करना है इस तरह से। तो आप लिख देंगे भारत का भूगोल, ऐसे। तो आप काका प्रयोग भी करते हैं ना, वहां पर भी आप हटा सकते हैं, है ना। दो भेदों में होता है, बिल्कुल बीच में करते हैं हम इसको, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चों। और यदि बेटा शब्द की पुनरावृत्ति हो, लिख देंगे इधर साइड में नीचे कोई से भी, शब्द की पुनरावृत्ति पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। लिख दो, शब्द की पुनरावृत्ति, शब्द की पुनरावृत्ति, शब्द की पुनरावृत्ति पर भी इसको लगाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे माने आपने कहा घर घर, घर घर, धीरे धीरे, घर घर, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ऐसे। तो बेटा घर घर, धीरे धीरे, ऐसे आप जब क्या करेंगे बच्चों, जब आप किसी शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं तब भी आप योजक चिन्ह लगाते हैं, ध्यान रखना अच्छे से। तो मेरे बच्चों ये फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, चले आगे आइएगा, है ना बच्चों, ध्यान रखेंगे अच्छे से। और मेरे बच्चों, दो क्रियापद आपने देखे होंगे, आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, जैसे मैंने कहा चांद सा सुंदर चेहरा, चांद सा सुंदर चेहरा। ठीक है, चांद सा सुंदर चेहरा, है ना। तो बेटा जहां पर दो क्रियापद होते हैं ना, वहां भी हम इसको लगाते हैं, और आपने उपमा अलंकार में इसे देखा होगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। सर भारत का भूगोल से सेंटेंस नहीं ज्यादा यूज नहीं। अच्छा भाई, भारत का भूगोल जहां पर दोहराया जाए, हाँ बेटा, जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति होती है ना, दोहराया जाता है, वहां पर इसका प्रयोग हम करते हैं।
ठीक है सर, एक बार और समझा दीजिए। विशाल राय बेटा, ये जो हमारा योजक चिन्ह होता है ना, ये सामासिक चिन्ह होता है। ये दो विपरीत परिस्थिति में भी लगता है प्यारे बच्चों। और मैंने कहा दो विशेषताएं बताने पर भी इसका प्रयोग हम करते हैं। और मेरे बच्चों, जब हम इस शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं ना, वैसे मैंने कहा यार शिवम, शिवराज भाई, धीरे धीरे चलो, तेज मत चलो, धीरे धीरे, घर घर चलना है सबके। दिनों दिन तुम तो बदलते जा रहे हो यार, हाथों हाथ मेरी चीज गायब हो गई। तो बेटा ऐसी शब्द वहां पर ये वाला जो हमारा विराम चिन्ह होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, बीएसएफ एससीएम की बुक बेटा जल्दी ही आएगी, हिंदी की बुक तो तैयार हो गई है आपकी, बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है ना, चलिएगा आगे आता है बच्चों। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चे 11, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, दो नामों से जाना जाता है इसको। अवतरण चिन्ह भी आपको मिल जाता है ये, और बेटा इसे हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। अवतरण भी और उद्धरण भी। अवतरण और बच्चों इसे हम उद्धरण भी कहते हैं। उद्धरण, उद्धरण, अवतरण और उद्धरण चिन्ह। ठीक है, याद रखना। एक जगह तो आपको ये सिंगल लगा नजर आता है बच्चे, एक जगह आपको ये डबल नजर आता है लगा हुआ। ये कैसे होता है भाई, ऐसे लगा होता है ऐसे, और एक जगह लगा होता है ऐसे डबल करके। ठीक है, जब हम किसी बात को विशेष रूप से दर्शाना चाहते हैं तब तो हम सिंगल लगाते हैं, और जब हम किसी बात को ज्यों की त्यों कहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते, तब वहां पर डबल, दोहरा लगाते हैं। ये तो होता है बेटा इकहरा, और ये होता है दुहेरा। ठीक है, इकहरा और दुहेरा। ठीक है बच्चों, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी उपन्यास लिखा। ठीक है, लिखेंगे जयशंकर प्रसाद ने, उदाहरण में लिखेंगे जय शंकर प्रसाद जी ने, प्रसाद जी ने क्या लिखा, कामायनी उपन्यास लिखा। तो बेटा कामायनी, कामायनी, और इसको मैंने इकहरे उद्धरण से बंद कर दिया, क्योंकि मैं इसको क्या करना चाहता हूं, एक अलग से आपको स्पष्ट करके दिखाना चाहता हूं। ठीक है, इसलिए तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, ये बात आपको याद रखनी है, जब हम किसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं और उसमें से किसी किसी पद को स्पष्ट करके दिखाना चाहते हैं, उस पर ज्यादा फोकस कराना चाहते हैं, तो वह हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक वाक्य और लिखता हूं, आप देखेंगे, एक वाक्य और लिखता हूं बच्चे। मैंने बोला आपके सामने क्या, कि विद्यालय का नाम टैगोर है। विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम। अब बेटा मैं टैगोर को एक विशेष रूप से आपको दिखाना चाहता हूं, तो मैं आपको इसको एक इकहरे उद्धरण चिन्ह में बंद कर दूंगा। टैगोर विद्यालय है, विद्यालय का नाम टैगोर विद्यालय है। तो बेटा मैंने इस टैगोर के ऊपर क्या लगाए, इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया, यहां कामायनी के ऊपर लगाया। तो मेरा फोकस है कि आपका दिमाग इस पर आकर के क्या करे, पूरा फोकस करे, आपका दिमाग भटके ना, पूरे वाक्य को आप ध्यान ना दे करके आप क्या करें, आप अपने पूरे वाक्य को पढ़ के जो निचोड़ निकले ना, वो इस शब्द के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, पूरा फोकस कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब इसी का दूसरा भाग, दूसरा जो बेटा भाग होता है, ये तो सिंगल उद्धरण वाली बात थी, ये था बेटा दुहेरा, दुहेरा उद्धरण चिन्ह। दुहेरा उद्धरण चिन्ह, तो दुहेरा कैसे लगाते हैं बच्चों, दुहेरा उद्धरण चिन्ह जो होता है, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, इसमें हम क्या करते हैं, कही हुई बात को ज्यों का त्यों दिखना चाहते हैं। सर किसी चीज की विशेषता बताना, हाँ बेटा लखन, बिल्कुल लखन पासी, ये स्पष्ट है। यदि हम किसी चीज की विशेषता का, यदि मान ले कोई वाक्य हमने लिखा, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस वाक्य में हम जो बात बोल रहे हैं वो मुख्य बात इसके ऊपर है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई प्रसिद्ध रचना हो, कोई प्रसिद्ध उपन्यास हो, कोई प्रसिद्ध बात हो, उसके लिए। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा
लिखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, लिखेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है, उसमें कोई फेरबदल ना हो। ठीक है सर, फिर से दूसरा चिन्ह की क्या जरूरत है? दूसरा चिन्ह पूजा इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। अमन वर्मा बेटा ऐसी बात नहीं है, आप छोटी बात मत सोचा करो, दिल को बड़ा करो अपने को, है ना। तो बच्चों मैंने लिखा सुभाष चंद्र जी ने कहा था, एक वाक्य लिखेंगे बेटा, उनके द्वारा कही गई बात को हम जू का तू दिखाना चाहते हैं, कि स्पष्ट करके इन चिन्हों को लगाकर। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, और बेटा यहां हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम भी लगाएंगे क्योंकि रुक रहे हैं हम। कहा, देखो दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, ठीक है, खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसमें नहीं लगाएंगे। खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, और यहां हमने उद्धरण चिन्ह लगाकर इसको बेटा क्या कर दिया? उद्धरण चिन्ह लगाकर बंद कर दिया, फुल स्टॉप खींचकर। इसको हमने उद्धरण चिन्ह लगाकर फुल स्टॉप कर दिया। यहां होता ये जो बात है ना, इनके द्वारा जो कही गई बात थी, इसी को हमें स्पष्ट करके दिखाना है दोहरे उद्धरण चिन्ह के माध्यम। बोलो, ये बात अब आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से जाननी है। ठीक है बेटा, देखो अब ये बात हमने सुभाष चंद्र जी ने ये बात बोली थी, तो पंडित जी की ये बात बोली तो हमने स्पष्ट कर दी। ऐसी एक बात पंडित जी ने कही थी, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ने, अब यहां से शुरू करेंगे, कहा आराम हराम है। इसे बंद करके हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये जो बात है ना, ये जो बात इन्होंने बोली है, उसको स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए, जू की त्यू बात बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर कोई बदलाव नहीं करना आपको। सर वाक्य में था के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं भाई, ऐसे कैसे कर लोगे? योजक चिन्ह तो किसी के विपरीत में, किसी के पुनरावर्ती में वहां होता है। योजक चिन्ह तो सामासिक चिन्ह होता है, द्वंद्व समास में लगाते हैं, है ना। पंडित और पंडितानी, पंडित पंडितानी बीच में लगा दिया, ऐसे, है ना, ऐसे नहीं करना। ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी ने जी ने कहा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। बेटा वो तो अंग्रेजों की थी, महात्मा गांधी की थोड़ी थी मनीषा। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। आपने बच्चे महात्मा गांधी जी को गलत पढ़ा है। ठीक है, चले भाई आगे। आगे आता है बेटा तुल्यता बोधक चिन्ह। अब तुल्यता बोधक चिन्ह कहां लगता है? जहां पर हम बराबरी की बात करते हैं, है ना, ये वाला। जहां पर बेटा हम बराबरी की बात करते हैं वहां पर लगता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा एक दिन बराबर 24 घंटे, है ना, जहां पर हम बराबरी की बात करते हैं वहां पर लगाते हैं। जैसे
आप कहेंगे एक दिन बराबर कितने घंटे? 24 घंटे। भाई एक दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं बच्चों, यही आपको याद रखना है। ऐसे एक दिन बराबर 24 घंटे, ठीक है। एक वर्ष बराबर 365 दिन या 366 दिन, ऐसी तो पढ़ते हैं आप लोग। भाई एक वर्ष बराबर, मैंने कहा एक वर्ष बराबर कितने दिन? एक वर्ष बराबर का चिन्ह लगाकर आपने कहा 365, 366 दिन। तो बच्चों बराबर का जो चिन्ह लगता है वो वहां लगता है जहां दोनों में समानता दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। हाँ, जैसे अब लाल बहादुर शास्त्री का आप नारा देने लगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, और उसको डबल आप बेटा दोहरे उसमें उद्धरण चिन्ह में बंद कर देना, ठीक है। ऐसे ही तो समझोगे भाई, वेरी गुड। ऐसे ऐसे आंसर ही तो दीजिए, तभी तो अच्छा लगेगा आप लोग पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारा कौन सा हो गया? 13वां शब्द था हमारा, 13वां था शायद, है ना? 13वें नंबर का था। 11, 12, 13, हाँ 13, 12 होगा भाई ये। ठीक है, 12 होगा ये तो, 13 नहीं, 12। ठीक है, लीजिए 13 नंबर पर भी आएंगे। तो 13 नंबर कौन सा है भैया? 13 आप लगाएंगे कोष्टक। 13 लगाइए बेटा कोष्टक। कोष्टक चिन्ह कहां लगाते हैं आप? समानार्थी शब्द या क्रमांक आदि को सूचित करने के लिए। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, बिल्कुल बच्चों। श्याम बराबर राम के, राम बराबर सीता के, ऐसे तो लगाएंगे कोष्टक चिन्ह। कोष्टक, कोष्टक चिन्ह इनमें है कुछ नहीं, बस हमें थोड़ा सा समझना है ऐसे, ठीक है। तो लिखिए बच्चों, लिखेंगे बच्चों कोष्टक चिन्ह का प्रयोग, लिखिए बच्चे कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ और स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जब आपको लगता है कि भाई इसका अर्थ स्पष्ट करना है तो वहां पर आप लगाते हैं, किया जाता है, ठीक है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे बच्चों आपने कहा कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रदूषण के ऊपर जांच बैठाई है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों लिखेंगे, या ऐसे नहीं बोलेंगे, एक वाक्य लिखेंगे आप और अच्छा सा। जैसे एक वाक्य में आपको और बढ़िया से बोलता हूं तो मैं कहूंगा कि उसने कभी विपरीत अर्थ नहीं निकाला, ठीक है। आइए, तो बेटा विपरीत का मतलब उल्टा ही तो होता है। लिखेंगे उसने, हमें विपरीत का अर्थ बताना है, अर्थ स्पष्ट करना है। उसने विपरीत, विपरीत कोष्टक में लिख दिया उल्टा, अर्थ नहीं निकाला, नहीं निकाला। तो बेटा हमने विपरीत का अर्थ निकालने के लिए, विपरीत का अर्थ स्पष्ट करने के लिए यहां उल्टा लिखा है, जिससे बच्चा समझ जाए कि विपरीत का मतलब उल्टा होता है। उसने विपरीत मतलब उल्टा अर्थ नहीं निकाला। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। जैसे बच्चों मैंने कहा कि श्री कृष्ण की राधा कौन थी? प्रियश्री थी, ऐसे बोल दीजिए कि राधा के बारे में आपको बताना है ना बच्चों। या फिर आप कह सकते हैं मैंने राधा मतलब कृष्ण की प्रेयश्री से सवाल पूछा। आइए ऐसे लिखेंगे, मैंने राधा। अब तुम कहोगे भैया राधा कौन है? ये कृष्ण जी राधा से इतना क्यों लगाव करते थे? तो मैं लिखूंगा कृष्ण की प्रेमिका, ठीक है। तो बच्चों इससे आपका अर्थ स्पष्ट हो गया कि राधा जो है वो कृष्ण की प्रेमिका की बात चल रही है यहां पर। मैंने राधा मतलब कृष्ण प्रेमिका से प्रश्न पूछा,
तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया कि यार ये राधा जो है कृष्ण की प्रेमिका की बात है। ये राधा किसी लड़की की बात नहीं कर रहे हम लोग, है ना। हम तो यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, राधा नाम लेकर के कृष्ण की प्रेमिका की। जैसे आपने कहा राम ने आग लगाई, तो आग को हमने पूछा कि अग्नि लगाई, है ना। अग्नि से स्पष्ट हो गया, है ना बच्चों। जैसे आपने कहा राम ने आग, या फिर कठिन शब्द पहले ले लीजिए, आग्नि। अब तुम्हारे समझ में यार अग्नि किसे कहते हैं, तो मैंने लिख दिया आग्नि की जगह आग लगाई। तो बच्चों आपके दिमाग में एकदम समझ में आ जाएगी बात, यार अग्नि आग को बोला जाता है, इसलिए कोष्टक में बंद करके हम किसी के अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपके? बोलो भाई, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताइए, बात समझ में आ गई? कर दोगे ना क्लियर? यही आपको याद है। जैसे हमारे 4 वेद हैं, अब चारों वेदों का नाम खोल दो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, किसी भी कठिन शब्द को आसान रूप से उसका अर्थ समझाना ही क्या होता है बच्चों, कोष्टक शब्द का, कोष्टक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सबसे ईर्षा करती है, या तुमने कहा पूजा सबसे ईर्षा करती है, तो मतलब कि पूजा सबसे जलती है ना। तो बेटा आप उसे कोष्टक में लिखकर बता देंगे। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो प्यारे बच्चे यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई, कर दोगे ना क्लियर? अब आगे आता है बेटा नंबर 14। ये आप लोप चिन्ह लेते हैं, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह कैसे लगाते हैं? मान लीजिए आप ऐसे डॉट 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 कर देते हैं, कहीं भी रिक्त स्थान होता है, या बेटा कहीं भी आप पूर्ति करने के लिए प्रयोग करते हैं ना। जैसे बच्चों क्लियर है ना, लोप चिन्ह यही तो होता है, कहीं भी कोई आप किसी के बारे में कोई रिक्त स्थान की पूर्ति करना चाहते हैं तो वहां पर आप लगा सकते हैं ना। तो लिख देंगे वाक्य के लिए उचित विकल्प भरने के लिए, वाक्य में उचित विकल्प, उचित विकल्प, वाक्य में उचित विकल्प से पूर्ति करने के लिए, पूर्ति करने के लिए और वाक्य को सार्थक बनाने के लिए, और वाक्य को सार्थक बनाने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगी ये बात आपको। जैसे मैंने कहा, मैं एक वाक्य लिखता हूं, आप मुझे आंसर देंगे। मैंने कहा राम जी को 14 डॉट 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 का वनवास हुआ था, है ना। तो आपको भी यहाँ डॉट 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 या ये मिल जाएगा, इसे यहाँ से पूरा यहाँ पर एक रिक्त स्थान डॉट डॉट लोप चिन्ह लग गया। अब इसमें आप क्या भरेंगे, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ऐसे आप इसको भर करके वाक्य को पूर्ण कर देंगे, 14 वर्ष। ठीक है, ये वाला जो विकल्प है आपके सामने, यहां पर आप भर के इसको पूर्ति कर। ठीक है ना बच्चे, यही तो समझना है, राम ने रावण को मारा था, तो बेटा रावण की जगह रिक्त स्थान छोड़ दीजिएगा, ये बस आपका लोप चिन्ह होता है। इसमें भैया आप बिंदी बिंदी लगा देते हैं। बताइए कोई दिक्कत, कोई गलती बेटा? हाँ बोलो भाई। तो बच्चों आगे आता है नंबर 15। नंबर 15 बच्चों, आगे लेते हैं बेटा पुनरावृत्ति, कौमा अनुवृत्ति चिन्ह। ये जानते हैं कैसे लगाते हैं आप लोग? ये जानते हैं कैसे लगाते हैं? जब आप ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए कोई समान बात बोली जा रही है, तो आप ऐसे करके दो ऐसे बेटा क्या लगा देते हैं, उल्टे उद्धरण चिन्ह लगा देते हैं, जिन्हें हम पुनरावृत्ति चिन्ह कहते हैं, कि ये बात दोबारा पुनः आने वाली है, वही चीज है ना। वेरी गुड। जैसे तुमने लिखा, एक बच्चे का नाम लिखा, तुमने लिखा, जैसे मेरा नाम लीजिए, मैंने बोला नीरज शर्मा,
ठीक है, फिर आपने बोला सरोज शर्मा, फिर आपने बोला सौरभ शर्मा। तो बेटा शर्मा की जगह आपने बार बार शर्मा शर्मा ना लिख करके क्या लगा दिया, ये पुनरावर्ती चिन्ह लगा दिए। जब कोई बात दोहरती है तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, दोहराते समय लिखेंगे दोहराने के समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, दोहराने के समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बात समझ में आई बच्चों। जैसे आपने कहा कि अब मैं आपकी एक बात एक एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंने कहा प्यारे बच्चे उदाहरण, मनीषा मनीषा बाजार बाजार जा रही है। तो ये तो वाक्य मैंने पूरा लिख दिया। अब मैंने देखा, अब मैंने दूसरा वाक्य उठाया, मैंने कहा रोहिणी बाजार जा रही है, बाजार जा रही है। तो बेटा मैंने दोबारा इस क्रिया को न दोहरा करके ऐसे बेटा पुनरावर्ती चिन्ह लगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो वहां पर हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ये बात आपको याद रखना। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यही बात बेटा याद रखनी है जब हम किसी बात को पुनः दोहराते हैं। मैंने कहा लखन 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 पढ़ रहा है। तो बेटा ये बात आपने बोली, फिर आपने दूसरा वाक्य ऐसे ही यहां बोल दिया, राम पढ़ रहा है। तो आपने रहा है ना लगा के बेटा ऐसे करके ये पुनरावर्ती चिन्ह लगा। तो यही आंसर आपका लॉक हो जाए। ठीक है बच्चों, ये प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखनी है इन बातों का, है ना। यही चीजें आपको समझनी है। फालतू लोप चिन्ह क्या सेंटेंस में इत्यादि के लिए प्रयोग किया। लोप चिन्ह जो होता है ना भाई, लोप चिन्ह वो बेटा लोप चिन्ह का प्रयोग नहीं। लोप चिन्ह तो होता है कोई चीज वहां से लोप हो जाता है, कोई चीज वहां से गायब हो जाती है सौरभ मंडल, तब उसका प्रयोग करते हैं रिक्त स्थान पे, जैसे हमने प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे हमने बेटा रिक्त स्थान पर प्रयोग किया है, समझे आप, वहां पर लोप चिन्ह लगाते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा देंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। हाँ, यार जो आप लोप चिन्ह कह रहे हैं ना बेटा, वो पद लोप चिन्ह होता है, वो पद लोप चिन्ह होता है। सर वाक्य दोहराने के लिए ऐसा किया जाता है। हाँ बेटा, वाक्य दोहराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि बात को दोहरा करके ना, हम बात को ना दोहरा करके उसकी जगह ये पुनरावर्ती चिन्ह लगा देते हैं। मैं सौरभ मंडल की बात पर चला गया, लोप चिन्ह वाली, बेटा वो लोप चिन्ह है रिक्त स्थान वाला। ठीक है प्यारे बच्चे। और नंबर आता है बच्चों 16। क्या होता है इन्हीं चिन्हों को, जैसे मैंने इकहरा और दोहरा बताया, उनको ही दो कर देते हैं, उनको ही 20 संख्या बना देते हैं वो। ठीक है ना। चलो, तो बच्चों आगे क्या आता है, आगे आता है बच्चे आपका पाद चिन्ह या पाद टिप्पणी चिन्ह। पाद चिन्ह या बच्चों पाद टिप्पणी, पाद टिप्पणी चिन्ह, पाद टिप्पणी चिन्ह। ये क्या होता है बच्चे, ये आपने देखा होगा, ये बेटा क्या करता है, कहीं तो आपने इसको तारक सूचक भी लगा देखा होगा कि जो बाद में लगाते हैं, है ना। हाँ, ये चार प्रकार से बच्चों हम इस चिन्ह को प्रयोग करते हैं। एक तो ऐसे स्टार नुमा लगा देते हैं, देखा है आपने लगा हुआ प्यारे बच्चों, है ना। और ये जो लगाया जाता है ना ये स्पष्टीकरण के लिए लगाया जाता है, याद रखना, स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है इसको। आपके प्रयोग में नहीं आता, ही आपके प्रयोग में नहीं आएगा, ये भी मुझे पता है। ये तो बेटा कहीं बुक वुक लिखनी है, कहीं वहां पर करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है बच्चों, जैसे प्लस वाला चिन्ह लगा देते हैं, प्लस प्लस। ठीक है बच्चों, इस तरह से, जैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, है ना। तो बच्चों हमने ये लगा दिया। वैसे मैंने तुम्हारे सामने एक बात बोलूं तो, जैसे बच्चों एग्जाम्पल के रूप में ऐसे करके लगाते हैं। तुमने बोला मैं
तुम्हें कुछ देना, जैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, चाहता, ठीक है, इस तरह से जो रेखा खींचकर लगा दिया ऐसे, ठीक है बच्चों, ये हमारा ऐसे प्रयोग होता है, याद रखेंगे, ठीक है भाई। और ये छोटी छोटी बिंदी बिंदी सी रख देते हैं इस तरह से, ऐसे ये चिन्ह लगता है, आपकी हिंदी में आपके प्रयोग में नहीं आता है कभी भी, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में तो ज्यादा से ज्यादा 4 चिन्ह ज्यादा प्रयोग होते हैं, 5, विषमयादि हो गया, पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, अपूर्ण अर्ध विराम हो गया, सबसे ज्यादा हम अल्प और अर्ध का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना इन चीजों। नंबर आता है बच्चों आपका 17, 17 नंबर में आता है बेटा निर्देशक चिन्ह, जो एक रेखा से खींच देते हैं, निर्देशक, निर्देशक चिन्ह, जो ये थोड़ी रेखा योजक चिन्ह से लंबी वाली होती, ये वाला, जब आप योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा खींच देते हैं तब, तो बेटा इसका इसके लिए क्या करते हैं, विशेष बात का उल्लेख करने के लिए, विशेष बात का उल्लेख करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता, विशेष बात का उल्लेख करने के लिए, करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी विशेष बात को आप उल्लेख करना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, तब इस बात को आप, इस चिन्ह का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बच्चों बात, जब विशेष बात है आपके मन में आ रही है और आप उस बात को बताना चाहते हैं, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चों आपने कहा मैं तुम आप, या मैं तुम वह, उदाहरण से समझेंगे, जैसे लिख करके, और आपने लंबी सी ऐसे रेखा खींची छोटी सी, है ना, और बच्चों आपने बोला जैसे मैं तुम आप, ऐसे। तो ये जो लंबी रेखा हम किसी के बारे में जब स्पष्ट करके बताना चाहते हैं, उसके बारे में विशेष रूप से उल्लेख करना चाहते हैं, तो वहां पर इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा क्या, कि मैंने कहा दिल्ली, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहां पर मैंने इसका उल्लेख विशेष रूप से किया है इस वाले चिन्ह को लगाकर, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चों, यही बात आपको याद रखनी है बच्चे, ठीक है मेरे भाई, बोलो कर दोगे ना, बताइए कर दोगे। जैसे आपने किसी के बारे में बताना चाहा कि हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख दिया आपने बच्चों, लिखा हिंदी में वर्ण 2 प्रकार, 2 प्रकार के हैं। अब दोनों प्रकार के बारे में आप बता सकते हैं ऐसे रेखा खींच के, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। जब आप किसी के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, तब बच्चों इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्लियर बच्चों। जैसे दूध दही घी, बिल्कुल बेटा, उनके बारे में आप बताना चाहते हैं। तो आज का ये 18 नंबर, बेटा इन्हीं में 18 नंबर भी बता ही रहा हूं मैं, 17 में ही पूरी हो जाती है गाड़ी तो, ठीक है। 18 नंबर होता है बच्चों एक पद लोप चिन्ह होता है, पद का लोप हो जाता है, पद लोप चिन्ह, जो अभी सौरभ मंडल आप पूछ रहे थे, आपकी वजह से बच्चों इसको लिख रहा हूं, पद लोप चिन्ह क्या करते हैं, इस तरह से ही लगाते हैं बेटा। कोई भी बात आप बोल रहे हैं, पद किसे बोलते हैं, पद और शब्द में अंतर जानते हैं आप, ठीक है। पद और शब्द में अंतर क्या होता है, शब्द होता है अकेला लिखा जाता है, पद किसी वाक्य में लिखा हुआ, शब्द जो होता है वो पद होता है। जैसे बच्चों आपने कहा, आपने एक उदाहरण लिखा बच्चे,
तुमने कहा राम की पत्नी का नाम सीता है। और बच्चों आप कोई पद लिखना चाह रहे हैं, वो पद आप नहीं लिख रहे हैं, आपका दिमाग में पद कोई दिमाग से निकल गया। सीता है पर वह राजा जनक की पुत्री है। ठीक है, आप कोई लिखना चाहते थे पद और आपके दिमाग से वह पद गायब हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों वहां पर पद चिन्ह लगा देते हैं इस तरह से, है ना। आप इस तरह से वहां पर पद चिन्ह लगा देंगे और डॉट 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 करके उसको प्यारे बच्चे छोड़ देंगे। ठीक है ना भाई, वेरी गुड। हाँ, और अब एक बेटा एक चिन्ह और बता देता हूं, एक समाप्ति सूचक चिन्ह होता है जो किसी किताब कहानी के अंत में लिखते हैं आप लोग। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक चिन्ह जाना है आपने, जब किसी पेज का अंत हो जाता है, समाप्ति सूचक चिन्ह ऐसे करके लगाते हैं बेटा, ऐसे समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह जानते हैं आप लोग। समाप्ति सूचक चिन्ह ये होता है, लिखेंगे इस चिन्ह का प्रयोग पाठ या कहानी के अंत में लगाया जाता है। लिख देंगे इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग पाठ कौमा कहानी, पाठ है कोई कहानी है, कोई अध्याय है, ठीक है, कहानी अध्याय के अंत में किया जाता है। अध्याय की समाप्ति पर किया जाता है। ठीक है बेटा, जैसे आप कोई पेज खत्म हो गया, कोई पाठ खत्म हो गया, तो उसके नीचे आप इस तरह के चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब अगले वाली कहानी का स्टार्ट अगले पेज से करते हैं। ठीक है सर, जब हम किसी पद की व्याख्या करते हैं तब उद्धरण में यह यूज करते हैं। बेटा उद्धरण में कैसे यूज करोगे, आप किसी पाठ की व्याख्या में समझ नहीं पा रहा। ये जो होता है, ये होता है बेटा विवरण चिन्ह, किसी के बारे में आप विवरण देना चाह रहे हैं, उसके बारे में पूरी चीज बताना चाह, ठीक है, आप उसके बारे में पूरी चीज बताना चाहते हैं, वहां पर आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों, है ना। जब आप देखो, ये बच्चा पूछ रहा है, एक बच्चे ने शब्द पूछा है कि सर जी ये वाला चिन्ह, ये बेटा विवरण चिन्ह होता है, विवरण, उसके बारे में आप जब विवरण कर रहे हैं, ठीक है, कोई विवरण आप बता रहे हैं, किसी के बारे में आप बताने जा रहे हैं, तो आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करके उसके आगे से लिखना शुरू कर। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों ये विवरण चिन्ह जब लगाते हैं, जब कोई परिभाषा आप लिख रहे जा रहे हैं, है ना, उसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए आपने कोई परिभाषा लिखनी शुरू करी, है ना, तो आप क्या करते हैं, इस तरह से आप लोग विवरण चिन्ह लगा देते हो ना। सर पद और पदलोप चिन्ह में क्या बेटा, पद और पदलोप में क्या अंतर होता है बेटा, इस क्वेश्चन आपका पूछने का ही नहीं है इस तिवारी, आपको पूछना चाहिए पद और पदलोप में क्या अंतर। पद तो कोई बेटा शब्द होता है जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है ना, और पदलोप होता है जहां पद का लोप हो गया है, पद छूट गया है, पद गायब हो गया है हमसे, कोई पद मतलब वहां से हट गया है और हमें याद नहीं रहा वो वहां पर, ठीक है, तब उसे हम करते। ओके, तो ये सारी बात आप समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये तो होता है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह समझते, कोई वाक्य आप लिख रहे थे और वाक्य लिखते लिखते आपसे कोई पद का लोप हो गया, तो आप डॉट 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 लगा देंगे, जब याद आ जाएगा तब लिख देंगे, वाक्य को पूर्ण कर देंगे। ठीक है, और बच्चों ये होता है जब कोई पाठ या किसी कहानी या किसी अध्याय की समाप्ति हो जाती है, तब इसे लिखते हैं। ठीक है निशा बेटा, किसी की बात को पढ़ा रटा नहीं करते। अब 20 हो गए हैं, मैंने विवरण चिन्ह भी आपको बता दिया है, ठीक है, ये 20 नंबर आपके सामने लिख दिया है, ठीक है ना। मोहित अवस्थी, सर मेरा कमेंट पढ़ लिया करो। अच्छा अच्छा भाई, चलो तुम्हारे कमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी से परमिशन लूंगा। यार ऐसे बात करते हैं बच्चे। बेटा लोप और पदलोप में क्या अंतर है, पद और लोप, लोप मतलब होता है छुपना, गायब होना, और पदलोप होता है किसी शब्द का गायब होना। ठीक है,
चले भाई, चलिए। और बच्चों एक बात और बताता हूं, जो हमारे कामता प्रसाद गुरु हैं उन्होंने तो केवल पूर्ण विराम को ही हिंदी का चिन्ह माना है, वरना सबको इंग्लिश के कहा है, कि हमारे हिंदी में इनका प्रयोग है भी नहीं। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है, उस पर आप बहुत सारी चीजों पर फंसते चले जाओगे, है ना, ध्यान मत दीजिए ज्यादा। ठीक है बच्चों, इसके मैं आपको कल इन दोनों के बेटा, ये आपका विराम और काल के कल दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप कल तैयार रहें 2 बजे। ठीक है प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।